हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक मॉक टेस्ट डिस्कस कर लिया है आपके साथ और हमने देखा है कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे उसमें से कुछ बच्चों ने मॉक टेस्ट नहीं दिया है। ये तो बहुत ही आपकी बुरी लत है या गंदी आदत है ना। मॉक टेस्ट न देने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा और समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि किसी भी चीज़ का टेस्ट देने से आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और मूल्यांकन करके आपको ये पता कर सकते थे कि हम कितने नंबर ला सकते हैं और अभी जो शेष दिन हमारे पास बचे हुए हैं, इस शेष दिन में हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, हमारी तैयारी की योजनाएं क्या होनी चाहिए, हम कैसे तैयारी करें अपने जो बचे हुए शेष दिनों में। शेष दिन हमारे पास अभी भी 13 दिन बाकी हैं और 13 दिन में युद्ध जीता जा सकता है। अगर आपको युद्ध जीतना है तो 13 दिन में आप जीत सकते हो 100%, कोई आपको हरा नहीं सकता। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर रीजनिंग की क्लास भी जल्दी से जल्दी पढ़ा के उसे भी समाप्त कर दीजिए, क्योंकि ज़रूरी है, रीजनिंग भी इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर का पेपर आना है, कुछ सारे टॉपिक बाकी रह गए हैं, 3-4 टॉपिक हैं, हम 3-4 क्लास में कवर कर देंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, बस जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ लो और हम आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। हमने पहले ही बोला है, अभी भी बोला, अभी मेरे पास 13 दिन है और 13 दिन नहीं, मैं 10 दिन के अंदर सब कुछ समाप्त कर दूंगा, पूरा एंड कर दूंगा। दूसरा मॉक टेस्ट इस संडे को दोपहर 12 बजे होगा। आप सभी लोग तैयार रहेंगे। दोपहर 12 बजे एक एक बच्चा ऑनलाइन रहेगा और सभी को टेस्ट देना है दोपहर 12 बजे। ठीक है, इस बार जो मॉक टेस्ट होगा वो भी अच्छे लेवल पे होगा। आपकी तैयारी अच्छे लेवल की होनी चाहिए जिससे कि कोई भी पेपर आए हम कर ले जाएं। ठीक है, चलिए फिर कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। आज कैलेंडर का दूसरी क्लास है हमारी और आज कैलेंडर एंड करेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आज कठिन नहीं है, बस थोड़े से इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको समझना है, वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बस आपको कैलेंडर आ जाएगा और कैलेंडर आ गया, एक क्वेश्चन पक्का हो गया। क्लॉक आपने पढ़ ही लिया, क्लॉक आपको आ ही गया होगा। जितने भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो कैलेंडर की पहली क्लास पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरी क्लास पढ़ेंगे, तभी उनको समझ में आएगा। अगर उन्होंने पहली क्लास छोड़ दी है और दूसरी क्लास डायरेक्ट लेंगे तो समझ में आना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम जो पुराना पढ़ा चुके हैं उसे रिपीट नहीं करेंगे। वो आप वहीं से रिपीट कर लेना, जो भी बच्चे भूल गए हैं वो भी एक बार देख लेंगे। और सभी लोग, अब 13 दिन बचे हुए हैं, स्टार्टिंग से फिर से वीडियो देखना स्टार्ट करो। एवरेज परसेंटेज आता है फिर भी देखो, देखना है, मुझे सिर्फ देखना है। एक बार सारे कॉन्सेप्ट को देख लेना है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से लगता है। और पेपर के एक दिन पहले पढ़ाई बंद करेंगे। 20 को पेपर है, 19 को नहीं पढ़ेंगे, 18 तक जमकर पढ़ेंगे, जितना हो सकता है उतना पढ़ेंगे। रात दिन एक करके पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो सभी बच्चे कोशिश करें कि जितना भी पुरानी क्लासेस हैं उनको एक बार रिपीट कर लें, क्योंकि आप जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके दिमाग में फिर से सेट हो जाए। कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए पेपर में, सभी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेंगे तो आप क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट करके वहां पे आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान दें और पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक, पढ़ने के अलावा हमें कुछ नहीं करना है। जीवन में हमारा एक ही लक्ष्य है, हमें नौकरी चाहिए। ठीक है, नौकरी चाहिए, हम लेंगे नहीं, हम छीन लेंगे। हम मांगेंगे नहीं किसी से कि नौकरी दो, हम नौकरी छीन लेंगे। इस तरह की पढ़ाई करो कि वैकेंसी आए तो आप नौकरी छीन लो, आपको मांगने की ज़रूरत ना पड़े कि हाँ मुझे एक नौकरी दो, नौकरी दो। जब भी वैकेंसी आए आप ये कहो कि इसमें से एक सीट मेरी ही है, किसी और की नहीं हो सकती। आप इतनी मेहनत करो। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन अच्छे हैं आज के। कह रहा है यदि वर्ष 2016 में 15 अगस्त सोमवार को पड़ता है तो वर्ष 2020 में 30 अगस्त को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब समझिएगा भैया, 15 अगस्त, अब ठीक, 15 अगस्त 2016 को क्या है, मंडे है, एम है। और पूछा क्या है, 30 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। 30 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा ये पूछा है। ठीक, आप एक बात को समझना, आपको 15 अगस्त 2016 का दिन दिया गया है, क्या है, मंडे है।
30 अगस्त को पूछा है तो 15 में कितना जोड़ दिया जाए तो 30 अगस्त आ जाएगा। 15 जोड़ दिया जाए, 15 में 15 जोड़ दिया जाए, इसमें 15 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 30 अगस्त 2016 को कौन सा दिन होगा। बात समझिएगा, अभी हमने 2020 नहीं निकाला, हमने 2016 निकाला है। मेरे कॉन्सेप्ट को समझना, हमने निकाला 15 अगस्त 2016 को हमें दिया गया, हमसे 30 अगस्त का पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस 2016 में ही 30 अगस्त को पहुंच जाएं, 2016 में ही 30 अगस्त को पहुंच जाएं। तो 15 में कितना जोड़ोगे, 15 तब 30 अगस्त आएगा। तो जितना जोड़ते हैं उसको क्या करते थे, 7 से भाग करते थे, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 1। जो शेष आता था उसे इसमें जोड़ देते थे। तो मंडे में 1 जोड़ोगे क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। तो मीन्स आपके पास 30 अगस्त 2016 को क्या है, ट्यूसडे है, ट्यूसडे है। 2016 के बाद क्या आएगा, 2017 आएगा, 2018 आएगा, 2019 आएगा, फिर क्या आ जाएगा 2020 आ जाएगा। बात क्लियर है। जब भी लीप वर्ष होता है तो वर्ष में 1 दिन बढ़ता है, और जब हमारा सॉरी जब भी सामान्य वर्ष होता है तो वर्ष में 1 जोड़ते हैं, और जब लीप वर्ष होता है तो वर्ष में 2 जोड़ते हैं। बात को ध्यान समझिएगा, हमने पीछे आपको बता के गए, जो पहली क्लास में हमने यही आपको समझाया था कि जब सामान्य वर्ष होगा तो वर्ष में 1 दिन बढ़ता है, वर्ष में 1 दिन बढ़ता है, और जब लीप वर्ष होता है तो वर्ष में 2 दिन बढ़ते हैं। ठीक, तो आइए 2016 में मंडे, फिर 30 अगस्त 2016 को ट्यूसडे, 30 अगस्त 2017 को वेडनेसडे, 30 अगस्त 2018 को थर्सडे, 30 अगस्त 2019 को फ्राइडे आ गया। अब क्या है 30 अगस्त 2020, और 2020 हमारा क्या है, लीप वर्ष है, और लीप वर्ष होता है तो कितने दिन बढ़ते हैं, 2 दिन। तो फ्राइडे में सैटरडे को छोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, संडे, 2 दिन बढ़ गया, आपका आंसर आ गया संडे। बताइए कोई परेशानी, कुछ करना है, ऐसे क्वेश्चन को हल करना है। सेकंड्स में आप आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हो। लेकिन अभी सब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अगर मान लीजिए गैपिंग बहुत ज़्यादा हो गई तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए गैपिंग बहुत ज़्यादा हो गई तो हम क्या करेंगे। बात आपकी बिल्कुल सही कि गैपिंग ज़्यादा हो जाए तो आप क्या कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे 2016 से 2020 दिया है तो हमने बीच की गैपिंग निकाल ली है, और अगर मान लीजिए लंबी दूरी दे देता 2010 से 2020 या 2000 से 2020, तब तो आपके लिए समस्या क्रिएट करता ना ये कि हम इसमें जो लंबी गैपिंग होगी। पहले आपको ये बात समझ में आ गई है, ये तो बात सबको क्लियर होगी ना, क्योंकि हम अभी पिछली क्लास में आपको पढ़ाए थे कि जब भी सामान्य वर्ष होगा तो वर्ष बदलने पर 1 दिन बढ़ता है, और जब भी लीप वर्ष होगा तो वर्ष बदलने पर 2 दिन बढ़ता है। इतनी बात क्लियर थी ना, तो ये वाला तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ना। अब लंबी दूरी के लिए अभी हम आगे बताते हैं लंबे वाले क्वेश्चन में, ठीक है, कि लंबी दूरी में क्या करेंगे। चलो, कहा है यदि 15 जून 2001 को गुरुवार था तो 16 जून 2008 को कौन सा दिन होगा। देखिए 15 जून 2008 को 2001 को क्या है, थर्सडे है, समझते चलिएगा आप लोग, थर्सडे है। और हमसे पूछा क्या है, 16 जून 2008 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले तो आप इसको 16 जून बना लो, 16 जून 2001 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। थर्सडे के बाद फ्राइडे आएगा, 15 जून को अगर थर्सडे था तो 16 जून को फ्राइडे होगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसके और इसके बीच में कितने वर्ष हैं ये बताइएगा। इसके और इसके बीच में अगर घटा दो तो कितने वर्ष हैं, 7। अब समझना, जब सामान्य वर्ष होगा, सामान्य वर्ष, तो 1 गैप बराबर 1 होगा, और जब लीप वर्ष होगा तो 1 गैप बराबर 2 होगा। इतनी बात ध्यान रखिएगा।
क्योंकि सामान्य वर्ष होता है तो वर्ष में एक दिन की बढ़ोतरी होती है, और जब लीप वर्ष होता है तो दिन में 2 दिन की बढ़ोतरी होती है। ठीक, जब सामान्य वर्ष होता है तो वर्ष में एक दिन में 1 दिन की बढ़ोतरी होती है, एक दिन आगे बढ़ जाता है। जब लीप वर्ष होता है तो 2 दिन बढ़ जाता है। तो इसलिए लिखा सामान्य वर्ष होगा तो 1 गैप बराबर 1, और लीप वर्ष होगा तो 1 गैप बराबर 2। अब सबसे पहले आप देखो 2000 और 2008 तक की कितने लीप वर्ष आए। 2001 से 2008 तक की कितने लीप वर्ष आए ये बताइए। एक लीप वर्ष इसमें होगा 2004, अब समझते जाना, इसमें एक लीप वर्ष होगा 2004 और दूसरा लीप वर्ष हमारा 2008 आई है। तो लीप वर्ष कितने हैं? 2 लीप वर्ष हैं, 2 लीप वर्ष हैं। तो 2 गैप होंगे, एक गैप बराबर 2 होता है, तो 2 गैप बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 मतलब 4 हो जाएगा। अब इसके बीच में कितने वर्ष आए थे, बात को समझना। अब इसके बीच में कितने वर्ष आए थे? 7 वर्ष हैं। गैपिंग कितने वर्षों की है? 7 वर्षों की है। तो इसमें अगर 2 लीप वर्ष निकल गए तो सामान्य वर्ष कितने आए? 5। देखो 2004 और 2008 हमारा लीप वर्ष हो गया, तो 7 वर्षों की गैपिंग है बीच में। 2001 से 2008 तक की 7 वर्षों की गैपिंग है। तो बीच में अगर 2 लीप वर्ष निकल गया तो सामान्य वर्ष कितने बचे? 5। तो सामान्य वर्ष 5 सामान्य वर्ष हैं। सामान्य वर्ष आपको लिख रहा हूँ, आपको ऐसे लिखना नहीं है। तो यहाँ पे 5 गैप होंगे, 5 गैप होंगे, 1 गुणे 5, टोटल कितने गैप हो गए? 5। टोटल गैपिंग कितनी हुई? 9। 9 को 7 से डिवाइड कर देना, 7 एक 7, शेष कितना बचा? 2। 2 को उठा के इसमें जोड़ देना। तो फ्राइडे के बाद क्या? सैटरडे, फिर क्या आ जाएगा इसमें? संडे। आंसर आपका क्या बन जाएगा? संडे। बताइए कोई परेशानी है? समझ में आ रहा सभी को? हमने क्या किया है, हमने पहले देख लिया कि वर्ष के बीच में गैपिंग कितनी है, 7 वर्षों की गैपिंग है। फिर हमने इसमें निकाल लिया कि लीप वर्ष कितने हैं, तो इसमें 2 लीप वर्ष हैं, एक 2004 और एक 2008। 7 वर्ष थे, अगर 2 लीप वर्ष हैं तो सामान्य वर्ष कितने होंगे? 5। तो सामान्य वर्ष 5 है। सामान्य वर्ष में एक गैप बराबर 1 होता है, तो इसके लिए 5 हो जाएगा, तो हमने इसका 5 लिख दिया ये वाला। और लीप वर्ष में एक गैप बराबर 2 होता है, तो 2 दूनी 4, टोटल जोड़ दिया 5 को 9, 9 को 7 से डिवाइड किया, शेष आ गया 2। जो शेष आएगा उसको फ्राइडे में जोड़ देंगे। तो फ्राइडे में 2 जोड़ोगे तो सैटरडे, फिर अगला वाला दिन क्या हो जाएगा? संडे। बताइए आगे कोई परेशानी? अगर आप जोड़ना चाहो तो डायरेक्ट ये भी कर सकते हो। बताएं कैसे? इसको समझ गए ना? अब देखो आप क्या कर सकते हो, और भी चीज़ डिपेंड आपके ऊपर करता है। 2001 है फ्राइडे, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008। हमें यही पूछा है 16 जून 2008। ठीक है, अब ये फ्राइडे, तो एक जोड़ोगे तो फ्राइडे सैटरडे, फिर संडे, फिर ये क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। तो यहाँ पे संडे के बाद मंडे छोड़ के ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर लीप वर्ष, तो सैटरडे संडे। डायरेक्ट जोड़ते चले जाओ। देखो ऐसे भी कर सकते हो आप। आपके पास कैलकुलेशन की क्षमता होनी चाहिए, आपके पास समझने की क्षमता होनी चाहिए, आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से हैंडल कर सकते हो पेपर में। हमने क्या किया, 2001 में हमें पता फ्राइडे है, तो 16 जून 2002 को क्या होगा? सैटरडे। एक ही दिन बढ़ेगा क्योंकि सामान्य वर्ष है। फिर सामान्य वर्ष तो संडे, फिर लीप वर्ष तो 2 दिन बढ़ जाएगा। 2004 तो लीप वर्ष है, 4 पंचे 20, 4 एक 4, जो वर्ष 4 से कट जाए वही तो लीप वर्ष होता है। तो संडे के बाद मंडे छोड़ दिया, ट्यूसडे आ गया, फिर सामान्य वर्ष वेडनेसडे, फिर सामान्य वर्ष थर्सडे, फिर सामान्य वर्ष फ्राइडे, फिर 2008 हमारा लीप वर्ष, तो 2 दिन जोड़ेंगे फ्राइडे में, सैटरडे संडे, तो आंसर क्या आ जाएगा? संडे। बताइए कोई परेशानी है? आगे बढ़े चलो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 अगस्त 1980 को रविवार था, तो 14 अगस्त 1980 को कौन सा वार था? ठीक है, अब समझिएगा, 10 अगस्त 1980 को क्या था? 10 अगस्त 1980 को क्या था? संडे था ना? संडे। ठीक, अब हम यहाँ से बना लें कि 24 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा? पहले 24 अगस्त 1980 को कौन सा दिन पड़ेगा? अब देखो इसके और इसके बीच में दिन में कितने दिन की गैपिंग चल रही है? 14 दिन शेष है ना।
10 में 14 जोड़ोगे तभी तो 24 आएगा, 10 में 14 जोड़ोगे तभी तो 24 आएगा। तो 14 को जब 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, शेष क्या बचा 0। तो इस शेष को इसमें जोड़ दोगे 0 को, तो मीन्स 24 तारीख को भी क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा आपका। बात क्लियर है इतनी? इतनी बात क्लियर है। जब 10 अगस्त 1980 को संडे है तो 24 अगस्त 1980 को भी संडे होगा। बात क्लियर? आप जोड़ के भी देख लो ना, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो 24 अगस्त को भी संडे आ गया। अब इसको हटाओ। अब हमें बताना क्या है, बताना है 24 अगस्त 1980 को, 1988 को। समझिएगा सभी लोग, समझ में आ रहा है ना? कोई परेशानी तो नहीं हो रही? ठीक। अब किसका बताना है हमें? 24 अगस्त 1988, 24 अगस्त 1988। देखो हमें जिसका बताना होता है 24 अगस्त, तो देखो हमने इसको भी 24 अगस्त बनाया है। सेम डेट बना लेते हैं, आंसर निकालना आसान हो जाता है। सेम डेट बना लो, आंसर निकालना आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले इसके और इसके बीच में गैपिंग निकालो, कितने वर्षों की है? 8 वर्षों की है, 8 वर्ष की गैपिंग है। अब इन दोनों में निकालो कि कितने लीप वर्ष हैं और कितने साधारण वर्ष हैं। तो सबसे पहले आप बताओ 1980 जो है वो लीप वर्ष है या नहीं है? 1980, 4 चौको 16, 3 जाएगा तो 38 होगा, और 4 9 36, 4 पंचे 20, वो भी लीप वर्ष है। नीचे और 24 अगस्त देखो लीप वर्ष है या नहीं है? तो 4 चौको 16, कितना बचेगा 3, तो 38 होगा, 4 9 36, 4 7 28, ये भी लीप वर्ष है। अब इसके बीच में देखो 1980, हर एक लीप वर्ष के बाद 4 वर्षों बाद लीप वर्ष आता है। हर एक लीप वर्ष के बाद, एक लीप वर्ष अगर 2020 है तो अगला लीप वर्ष 2024 होगा। 2020 लीप वर्ष था हमारा, तो 2024 हमारा लीप वर्ष होगा। 2024 के बाद 2028 हमारा लीप वर्ष होगा, उसके बाद हमारा 2032 होगा। मीन्स एक लीप वर्ष के बाद 4 सालों बाद दूसरा लीप वर्ष आ जाता है। तो 1980 अगर लीप वर्ष था तो 1984 हमारा लीप वर्ष होगा ना। तो एक ये वाला लीप वर्ष और एक ये वाला लीप वर्ष, हमारे पास इसके बीच की गैपिंग में 8 वर्ष की गैपिंग है। 8 वर्ष की गैपिंग में 2 लीप वर्ष हैं और 6 साधारण वर्ष हैं, 6 सामान्य वर्ष हैं। 2 लीप वर्ष हैं और 6 सामान्य वर्ष हैं। तो लीप वर्ष में क्या होता है, एक गैप बराबर 2, तो 2 दूनी 4, और इसमें एक गैप बराबर 1, तो 1, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 10, और 10 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 × 7, शेष कितना बचेगा 3। जो शेष आएगा उसे संडे में जोड़ देंगे, तो मंडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। मीन्स हमारा जो ये आंसर आएगा, ये आएगा वेडनेसडे, मीन्स बुधवार। बताइए कोई परेशानी है? सही है? बताइए, सबको समझ में आ रहा है? बस आप ये ध्यान रखना कि जिस डेट को पूछेगा उस वाली डेट को ऊपर वाली डेट को भी बना लेंगे, सेम डेट बना लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें, चलो। अब आप लगा के इसका आंसर दो। यदि वर्ष 2019 की 7 फरवरी को गुरुवार का दिन है तो वर्ष 2010 की 26 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? इसका आंसर आपको लगा के देना है। सभी लोग लगाइए जल्दी से। लगाइए, आंसर दीजिए। वैसा ही क्वेश्चन है। अब जितने ऐसे क्वेश्चन होंगे मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप लगा के आंसर देना। एक ये वाला आप लगाओ। यदि किसी वर्ष में 29 अक्टूबर शनिवार को पड़ता है तो उसी वर्ष में 29 नवंबर को कौन सा दिन होगा? ये तो बहुत आसान पूछ लिया। 29 अक्टूबर को वही दिन पड़ता है तो 29 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा? आप ये भी लगा के आंसर दीजिएगा जल्दी से। 4 नंबर 5 नंबर आपको लगाना है। ठीक, आगे बढ़िए। 20 जनवरी 2030 को रविवार है तो 4 जनवरी 2028 को कौन सा वार होगा? ये भी आप लगा लोगे ना, ये सब लगा लोगे ना, बताने की जरूरत तो नहीं है। सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए लगाओ। कम से कम 3-4 आप लगाओगे तब जाके आपके दिमाग में सेट होगा कि कैसे क्वेश्चंस हैंडल किए जाते हैं। हमने 3 बता दिया, 3 आप लगा लो। चलो आगे आओ। ये बता दें क्या, ये अगर मार्च 2012 का पहला दिन रविवार है तो मार्च 2012 के अगर मार्च 2012 का पहला दिन रविवार था तो 2012 के मार्च और अप्रैल महीनों में कितने मंगलवार आएंगे? ठीक है, अगर मार्च 2012 मीन्स 1 मार्च को क्या था? रविवार था, संडे था। तो 2 मार्च को क्या होगा? मंडे होगा। 3 मार्च को क्या होगा? ट्यूसडे होगा।
और उसने पूछा है मार्च और अप्रैल महीने में कितने मंगलवार पड़ेंगे। बात समझिएगा, 1 मार्च को संडे, 2 मार्च को मंडे, 3 मार्च को ट्यूसडे। और 3 मार्च को ट्यूसडे हमेशा वही दिन 7 दिन बाद आता है, सेम दिन। अगर आज जैसे कि हमारा जो कौन सा दिन है, आज हमारा फ्राइडे है, दोबारा फ्राइडे 7 दिन बाद आएगा, 7 दिन बाद। तो हम इसमें 7 जोड़ दें 3 में, तो 7 3 10, अगला ट्यूसडे, 10 7 17, अगला ट्यूसडे, 17 और 7, 17 3 20 और 4 24 को अगला ट्यूसडे। अब दूसरी चीज़ ये पता करना है मार्च 31 का होता है या 30 का होता है। तो जल्दी से जनवरी फरवरी मार्च हमारा 31 का होता है, ठीक है। आइए, मार्च हमारा 31 का होता है, 7 इसमें जोड़ दो 31 पे, फिर ट्यूसडे, ठीक। अब 31 के बाद अब हमारा 1 अप्रैल आ जाएगा, ठीक है, 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल 31 को ट्यूसडे था, ट्यूसडे, तो इसमें 7 जोड़ोगे तो 31 के बाद 7 जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 1 7, मीन्स 7 तारीख को आएगा क्या, ट्यूसडे। अब आप अगर उस पर दिमाग नहीं लगा पा रहे तो इस पर लगाओ, 1 2 अप्रैल की बात कर रहे हैं, अब आपको समझाने के लिए बता रहे हैं इस तरह हम, 2 3 4 5 6 7। देखिए 31 तारीख को ट्यूसडे था, तो 1 तारीख को वेडनेसडे, 2 तारीख को थर्सडे और 3 तारीख को फ्राइडे, 4 तारीख को सैटरडे, 5 तारीख को संडे, 6 तारीख को मंडे और 7 तारीख को फिर ट्यूसडे ना। तो 31 में जब 7 जोड़ोगे तो 1 से जोड़ोगे ना, 1 में 7 जोड़ दो, 7 मतलब 8 मत कर देना, 31 में 7 जोड़ना। तो 7 दिन जब जोड़ोगे तो 7 तारीख को देखो ट्यूसडे आएगा कि नहीं आएगा, तो 7 अप्रैल को भी ट्यूसडे होगा। हम आपको समझाने के लिए लिखे थे, ये 7 अप्रैल को ट्यूसडे होगा, 7 अप्रैल को ट्यूसडे, फिर 14 अप्रैल को ट्यूसडे, 7 जोड़ते जाओ, फिर 21 अप्रैल को ट्यूसडे, फिर 28 अप्रैल को ट्यूसडे, बस अप्रैल समाप्त। कितने ट्यूसडे पड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही पूछा था कि मार्च और अप्रैल महीनों में कितने ट्यूसडे पड़ेंगे, ठीक। हमने प्रैक्टिस सीट में बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, आपको सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सभी बच्चे टेलीग्राम पे जाके हमारी सभी पीडीएफ डाउनलोड करें, ठीक है। और खूब सारे क्वेश्चन लगाए, हमने डीआई के 50 क्वेश्चन डाल दिए हैं और लगभग 50 क्वेश्चन अभी और डाल देंगे। आप खूब लगाओ, डीआई को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से रूप दिया है, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ने वाला है, हमें पता है, ठीक है। तो डीआई भी हमने इसलिए खूब सारे क्वेश्चन कराए, इतने क्वेश्चन शायद ही कोई आपको सॉल्व कराएगा। हमने 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया है और 50 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। मीन्स सॉल्व तो मैं करा ही रहा हूँ, आपके प्रैक्टिस के लिए भी अरेंजमेंट कर रहा हूँ। वैसे हमने कैलेंडर का किया है, कैलेंडर में पढ़ा तो रहा हूँ, इसके प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो कितने दिन आए, 9। आइए, अब एक ये दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कैलेंडर का, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस हमारे पेपर में अप्रॉक्स यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, और ये हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट होगा कैलेंडर का। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आज हमने नहीं लिया है, वो नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट की क्लास में समाप्त कर देंगे। वो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है। 1 मिनट बेटा, ओके। उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है, बस नॉर्मल है, कुछ भी बहुत बड़ी चीज़ें नहीं उस वाले कॉन्सेप्ट। चलो इसको समझते हैं। अब पहली बात, हमें इस कॉन्सेप्ट में कोड करना है, कोडिंग करना है। ये सेंचुरी की स्पेलिंग गलत लिखी, यहाँ पे आई नहीं आएगा, ठीक। सेंचुरी मीन्स होता है वर्ष, ठीक। जैसे 1200 शताब्दी, सेंचुरी मीन्स होता है शताब्दी, वर्ष में कह रहा हूँ, शताब्दी, ठीक। 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 और 2200, ये हमारी शताब्दी है, ठीक है, ठीक। इधर फिर हमने मंथ दे दिया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर, ऐसे करके हमने मंथ दे दिया। फिर यहाँ पे हमने डे दे दिया, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक। हमने सभी को कोडिंग की है। अब कोडिंग कैसे की आपको ये समझना है, ठीक। अब आपको एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है कि अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो या क्रिकेट मैच खेलते हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे खेलते होंगे, बहुत सारे बच्चे देखते होंगे, कुछ लोग प्यार करते हैं, कुछ लोग देखते हैं, यही है ना।
कुछ लोग अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं तो कुछ लोग साथ में सिर्फ देखने जाते हैं कि चलो अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को देखा है ना। हाँ, तो वही वाली चीज़ें हैं, कुछ लोग मैच खेलते हैं, कुछ लोग मैच देखते हैं, लेकिन मज़ा तो दोनों को आता है ना। जो मिलने जाता है उसको भी आता है, जो देखने जाता है उसको भी आता है, तो मज़ा तो आना ही आना है। तो वैसे ही क्रिकेट मैच है, देखिए जो खेलते हैं उनको तो मज़ा ही आता है, और जो बैठ के देखते हैं वो कितनी तालियां बजाते हैं बताओ, उनको कितना मज़ा आता है। जो खेलते हैं उनको तो मज़ा आ ही रहा है, और जो बैठ के देख रहे हैं वो जो तालियां बजा रहे हैं उनसे पूछो उनको कितना मज़ा आता है। वही वाली कंडीशन उस टाइम भी फॉलो होती है। जो मिलने जाता है उसको तो मज़ा आता ही आता है, जो उसके साथ जाता है रखवाली करने के लिए उसको कितना मज़ा आता है। ठीक, चलो आओ, तुम सब खूब मज़े लेते हो ना, पढ़ाई में मज़े लो। 20 अगस्त को पेपर है, उसके बाद फिर देखा जाएगा। ठीक, आओ चलो समझो। अब हाँ क्रिकेट, अरे यार तुम लोग डिस्टर्ब कर देते हो हमें, इधर से उधर पहुंचा देते हो। हम समझा रहे थे क्रिकेट मैच, पहुंचा कहाँ दिए तुम सब ना, बहुत कलाकार हो। चलो समझो, क्रिकेट मैच का मैंने नाम क्यों लिया था ये समझो। क्रिकेट मैच मैंने इसलिए नाम लिया था कि क्रिकेट मैच में आप अगर देखो तो कभी भी एक बॉल है, अगर एक बॉल फेंकी गई है, खिलाई गई खिलाड़ी को, या तो वो मैक्सिमम कितने नंबर रन बना सकता है उस बॉल पे, 6 रन बना सकता है। मिनिमम कितना बना सकता है, 0 बना सकता है। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉल पे 6 रन बनाए जा सकते हैं, और कम से कम 0 बनाए जा सकते हैं। 0 से नीचे तो नहीं, माइनस में तो नहीं बना देगा ना, या तो फिर वो कुछ नहीं बनाएगा तो 0 बनाएगा, या तो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा तो 6 बनाएगा। बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता है। एक बॉल पे खिलाड़ी एक बॉल पे कम से कम में 0 रन बनाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 6 रन बनाएगा। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट को इसमें फॉलो कराना है। कभी भी इसमें कोडिंग 0 से नीचे नहीं जानी चाहिए और 6 के ऊपर नहीं जाएगी, कभी भी 0 से नीचे नहीं जाएगी और 6 से ऊपर नहीं जाएगी। और समझो, अब देखिएगा यहाँ पे कोडिंग देखिएगा, 6 4 2 0 6 4 2 0 6 4 2। ठीक, कभी भी कोडिंग आपको 0 से नीचे नहीं मिली और ना ही 6 के ऊपर मिली। अब सबसे पहली बात बेटा आप समझिएगा कि हम इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा आपके पेपर में जो इम्पोर्टेंट है वो है 1800, 1900 और 2000। ये 3 आपके पेपर के सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, 1800, 1900 और 2000। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शताब्दी हैं जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे याद करेंगे। तो बेटा 206 क्या होती हैं आपको पता होगा, हमारे शरीर में हड्डियाँ होती हैं ना, बोन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, बोन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। बात समझ गए। तो 1800, 1900 और 2000 तो हमें याद हो गया। 206 मानव शरीर में हड्डियों की संख्या याद हो गया कि नहीं याद हो गया। 1800, 1900, 2000 की जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो हमें याद हो गया कितना, 206, 1800, 1900, 2000। बताओ याद हो गया सबको। ठीक, अब देखो अब होता क्या कॉन्सेप्ट, 2 में फिर 2 जोड़ा गया तो कितना आएगा 4, फिर 4 में 2 जोड़ा गया तो कितना आएगा 6। और कभी भी हमने कहा 0 से कम रन नहीं बना सकते हो, 6 से ज़्यादा नहीं बना सकते हो। जैसे ही 6 मिलेगा फिर 0 कर देना, फिर 0 में 2 जोड़ देना 2, फिर 2 में 2 जोड़ देना 4, फिर 2 में 2 जोड़ देना 6। ऐसे इसको बढ़ाते चले जाना ऊपर की ओर। अब जब नीचे जाना होगा तो 6, फिर 4, फिर 2, फिर 6 4 नहीं सॉरी, जैसे हम नीचे जाना 6 4 2 फिर 0, फिर 6 4 2 फिर 0, फिर 6 4 2 फिर 0। ऐसे आप याद रखना। ठीक है, सिर्फ +2 करना है और कभी भी 6 से ज़्यादा रन नहीं बनाने हैं और 0 से कम रन नहीं बनाने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट को आप अपने माइंड में सेट कर रखोगे 206 को। इसको अगर सेट कर रखोगे तो आप आगे पीछे बढ़ सकते हो बहुत आराम से। ठीक, ऊपर जाना है तो जोड़ते जाएंगे और नीचे जाना है तो घटाते जाएंगे। ऊपर जाना तो देखो यहाँ से ऊपर जाना है, 1800 से ऊपर जाना है तो 2 में 2 जोड़ो 4, फिर 4 में 2 जोड़ो 6, और 6 से ज़्यादा रन नहीं बना सकते, फिर क्या 0, फिर 0 में 2 जोड़ दो 4, फिर 4 में 2 जोड़ दो 6। ठीक, अब नीचे आना है तो 2 में 2 घटा दो 0, फिर 0 के बाद आपको पता है क्या आएगा 6। या तो आप वहाँ से मत लेना, अगर आपको यहाँ से कन्फ्यूजन होगा तो इसको यहाँ से मत लेना।
6 से लेना, 6 में 2 घटा दो 4, 4 में 2 घटा दो 2, फिर 2 में 2 घटा दोगे 0, फिर क्या आ जाएगा 0 के बाद 6। ऐसे कॉन्सेप्ट को सेट कर लो, बहुत आराम से सेट हो जाएगा आपके माइंड में, ठीक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट को आप जो आपके पेपर में पूछा जाएगा वो 1800, 1900, 2000 हैं, ये 3 आपको आराम से याद रहेंगे। 206 अगर ऊपर नीचे भागता है तो आप भी ऊपर नीचे भाग सकते हो, हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक। अब आओ आगे, मंथ का कोड देखो। मंथ में जो ये 0 और 3 लिखा है ये कोड सिर्फ लीप वर्ष होगा तब आप फॉलो कराओगे, वरना इसका कोई यूज नहीं है। अगर जो पूछा गया दिन उसमें जनवरी और फरवरी मंथ होता है और वर्ष हमारा लीप वर्ष होगा तो 0 और 3 का यूज होगा, वरना 0 और 3 का यूज नहीं होगा, ठीक। तो उसके लिए अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम और सबकी बात करते हैं। पहले हम इस 0 और 3 को भूल जाते हैं कि यहाँ पे है भी, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक। 0 और 3 नहीं है। अब इतनी बात समझो, पहले इस वाली बात को समझो, फिर मैं बताता हूँ अभी आपको। अब मंथ का जो कोड है देखो 144, 025, 036, 146। अब बच्चे कहेंगे इसको कैसे याद करेंगे? अरे अपने बाबू का कॉन्टैक्ट नंबर याद कर सकते हो बदतमीजों, एक छोटा सा कोड नहीं याद कर सकते हो तुम सब? हाँ, उसका कॉन्टैक्ट नंबर तो बहुत 4 मोबाइल नंबर याद कर डालें उसका। अगर कोई किसी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे को अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता रहा होगा तो दोस्त उसका पहले याद कर लेगा। तुम सब ऐसे कलाकार हो, और एक छोटा सा नंबर याद करना उसको नहीं याद कर सकते हो, तुम सब इतने कलाकार हो। बताएंगे सर इसको कैसे याद करें? अरे कैसे याद करें? जैसे कॉन्टैक्ट नंबर याद करते हो, जैसे रात दिन उसको याद करते हो वैसे इसको याद करो बैठ के। नहीं चलो याद नहीं करना, मैं बताता हूँ तुम्हारे लिए, हम बिल्कुल परेशानी नहीं करेंगे, तुम उसको ही याद करो, हम इसको याद करने का आपको सिस्टम बता देंगे, ठीक है। मेथड बता देंगे कैसे याद करेंगे, तुम उसको आराम से याद करो, क्योंकि उसको याद करने का कोई मेथड नहीं है, ना ही मैथ में है ना ही रीजनिंग में है, ठीक। तो उसको तुम अपने मन में याद करो, यहाँ पे हम मेथड बताते हैं कैसे याद करना। चलो समझो। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे 144 लिखा हुआ है, और 144 हमारा किसका स्क्वायर है? 12 का, ठीक है। 12 का स्क्वायर है 144। फिर क्या? 0, फिर बीच में एक 0 आएगा, फिर ये किसका स्क्वायर है? 5 का, फिर क्या आएगा? 0, फिर ये किसका स्क्वायर है? 6 का, 6 का स्क्वायर 36 होता है ना। फिर 146, 146 मीन्स 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 बड़े में 144 प्लस 2 मतलब 146 ना। सबसे पहले क्या? 12 का स्क्वायर, फिर 0, 5 का स्क्वायर, फिर 0, 6 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2, ऐसे याद करना है। पहले 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2। याद हो गया सबको? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 144। फिर क्या आ गया? 0, फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो देखिए कितना लिखा है? 2, 5। फिर क्या आ गया? 0, फिर 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो 3 और 6, फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2, 144 प्लस 2। बात क्लियर? चलो और नीचे। अब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सबको कोडिंग करनी है। तो आप सैटरडे को 0 दे देना, एक को आपको अपने माइंड में रखना है कि सैटरडे को 0 दे देंगे। सैटरडे को क्या होता है? छुट्टी हो जाती है, आपको दूसरे दिन संडे पड़ जाता है, तो आप सैटरडे को बहुत खुश होते हो और खूब सोते हो। उस दिन कुछ भी वर्क नहीं करते हो, उस दिन बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। तो सैटरडे को क्या आपने जो कार्य किया वो क्या है? शून्य है। ऐसे याद रखना है ना। सैटरडे को के दूसरे दिन क्या है? संडे है, और संडे जब पड़ जाता है तो सैटरडे को आप खूब सोते हो, कोई भी रात में काम नहीं करते हो, तो सैटरडे को क्या हो जाएगा? शून्य। आपका वर्क क्या होगा? शून्य होगा। तो सैटरडे को क्या देंगे? 0, फिर संडे को 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंटिन्यू देते चले जाएंगे। सैटरडे को 0, संडे को 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, फिर सैटरडे को 0, ऐसे। अरे मतलब फ्राइडे को 6, एक कोई दिन छूट गया होगा यार बोलने में। मतलब सैटरडे को 0 देना, फिर जितने भी दिन हैं सबको 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर देना। 0 से 6 तक ही रन बनाने हैं आपको, इससे ज़्यादा रन नहीं बन सकते, ठीक। इतनी बात सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके क्वेश्चन लाए जाए, बताइए, बढ़े आगे। चलो हाँ, पहला क्वेश्चन दिया 15 अगस्त 1947 सप्ताह के कौन से दिन पड़ा था? चलो और समझो सभी लोग। अब बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। अब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था ये पूछा गया, ठीक। तो करना क्या होता है, अब इसमें पहले बताते हैं। सबसे पहले जो ये डे दिया गया है, डे को लिख लेते हैं 15,
ठीक है। फिर अगस्त को देखो कितनी कोडिंग की गई थी, बात समझो। अगस्त को कितनी कोडिंग की गई? अगस्त को 3, तो अगस्त की कोडिंग 3 है, तो अगस्त को कितना दे देंगे? 3। समझते जाइएगा। आपको अपने माइंड में सेट करना है। सबसे पहले आप क्या ऐड करोगे? जितने दिन दिए जाएंगे, जिस तारीख को पूछा जाएगा उस तारीख को रख लोगे, उस डेट को रख लोगे। फिर उसके बाद अगस्त है, अगस्त की कोडिंग कितनी होती है? 3। कोडिंग आपको याद रखनी हमने बता दिया है, ठीक। तो अगस्त की कितनी हो जाएगी? 3। फिर आगे आओ, अब 1947 है। 1947 को क्या लिखोगे? 1900 + 47, यही तो लिखा जाएगा, तभी तो ये 1947 बनेगा। 1900 + 47। तो सबसे पहले आप बताओ 1900 की कोडिंग 1800, 1900 और 2000। हमने इसकी कोडिंग बताई कि हड्डियों की संख्या कितनी होती? 206। तो 1900 की कोडिंग कितनी हो जाएगी? 0। तो 1900 का 0 ले लो। अब 1900 का भी आपने लिया है, 1900 का क्या लिया है? 0 ले लिया। 1900 की कोडिंग 0, 0 ले लिया। फिर कितने दिन हैं? कितने दिन और बचे? 47। तो उस 47 को ले लो। समझते जाना। 1947 में 1900 की कोडिंग 0 हुई, फिर 47 बचा, 47 को उसी में जोड़ लेना। उसके बाद क्या करेंगे? अब 47 में कितने लीप वर्ष हैं? 47 को 4 से डिवाइड करो। 4 × 4, 7 बचेगा। फिर 4 × 4, तो 3 बचेगा। लीप वर्ष कितने आए? 11। तो जितने भी लीप वर्ष आएंगे उसे हम अपने में जोड़ लेंगे। लीप वर्ष कितने आए? 11। लीप वर्ष जितने आएंगे उसको अपने में जोड़ लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे। चलो अब जोड़ो। 47 और 3 50, 47 और 3 50, 50 और 15 65, 65 और 11 76, 65 और 11 76, 76 को क्या करोगे? 76 को 7 से डिवाइड करोगे। 7 × 1 = 7। शेष कितना बचेगा? 6। जो शेष बचेगा, अब वहाँ जाओगे, देखो 6 पे आओ। 6 पे कौन सा दिन है? फ्राइडे। 6 पे कौन सा दिन है? फ्राइडे। मीन्स 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 6। जितना शेष आता है उस दिन देख लेते हैं कि कौन सा डे पड़ता है, तो वो शेष को फ्राइडे पड़ता है। मीन्स 15 अगस्त 1947 को क्या रहा होगा? आपका फ्राइडे रहा होगा। बताइए कोई परेशानी है? ये है फ्राइडे। सब कुछ समझ गए? अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और ऐसे सॉल्व करा रहा हूँ जिससे आपके माइंड में पूरे कॉन्सेप्ट को मैं बैठा सकूँ, ठीक। आगे बढ़ें, चलो समझते चलो, आ जाएगा पक्का। 26 जनवरी 1950 को सप्ताह के कौन से दिन पड़ता? 26 जनवरी 1950, ठीक है। आइए सबसे पहले 26 का 26 ऐड कर लेंगे, और जनवरी की कोडिंग कितनी होगी? 1 होगी। जनवरी की कोडिंग 1, 26 का 26 ऐड कर लिया। 1950 को क्या लिखोगे बेटा? 1900 + 50, और हमने आपको बताया है 1800, 1900 और 2000 की कोडिंग। कैसे? हमने बताया मनुष्य में, मानव में हड्डियों की संख्या होती है 206, तो ये 2, ये 0 और ये 6। तो 1950, 1900 इसमें आएगा, तो 1900 की कोडिंग कितनी हो जाएगी? 0। फिर ये 50 का 50 लिख लेंगे। फिर 50 में लीप वर्ष निकालेंगे। कितने लीप वर्ष आएंगे? 12 चौको 48। तो लीप वर्ष की संख्या जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 12। जितने लीप वर्ष आएंगे उसको ऐड कर लेंगे। फिर टोटल के योग को हम 7 से डिवाइड करेंगे। फिर टोटल के योग को हम 7 से डिवाइड करेंगे। अब ऐड करिए 50 और 12, 50 और 12 62, 62 और 1 63, 63 में 26 ऐड कर दीजिए। 63 और 26 89, मीन्स 89। 89 को 7 से डिवाइड करिए। 7 × 1 = 7, क्या बचेगा? 1। फिर 19, 7 × 2 = 14, शेष कितना बचा? 5। और 5 पे क्या होता है हमारा? थर्सडे होता है कि नहीं होता है? तो हमारा जो 26 जनवरी 1950 था वो किस दिन पड़ा था? थर्सडे। थर्सडे आंसर आ रहा है। 5 पे थर्सडे नहीं होता क्या? देख लेते हैं, शायद आंसर गलत बन सकता है। 5 पे देखो थर्सडे ही होता है। ये देखो ऑप्शन गलत हो सकते हैं, एक बार फिर से वैसे कैलकुलेशन अपना चेक कर लेते हैं। वैसे आंसर हमारा थर्सडे आ गया है, तो आंसर थर्सडे ही होगा। 26 जनवरी 1950 को थर्सडे। ऑप्शन में नहीं, कोई बात नहीं।
चलिए समझ लीजिए 26 जनवरी में 1, 12 फरवरी में 144, 1 जनवरी का 1 ले लिया, 1900 का कोड 0, इसका 50 और 12 चौको 48, 50 और 1 51, सबको जोड़ दो, 50, 12, 1 और 26, 6 2 8 1 9, 5 2 7 1 8, 89, 7 1 9 7, 1 जाएगा तो 19, 7 दूनी 14, 5 थर्सडे। ठीक है, इसमें आंसर गलत है, थर्सडे बना लो। चलिए आगे बढ़ें, बताइए कोई परेशानी है कहीं पर, किसी को कुछ ना समझ में आ रहा तो बताइए। आ रहा समझ में सबको कैसे कोडिंग करना है? चलिए आगे बढ़िए। 15 अगस्त 2018, 15 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था? चलिए समझिएगा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 15 का 15 ले लेंगे, फिर अगस्त की कोडिंग कितनी थी? अगस्त की 3, अगस्त की दिखा दें, अरे मुझे याद है, तुम भी लोग देख लो, ये देखो अगस्त की 3, अगस्त की कोडिंग कितनी थी? 3। फिर इसको क्या लिखोगे? 2018, 2000 प्लस 18, तो 1800, 1900, 2000 की कोडिंग कितनी है? 6, हमें याद हो गया सब, देखो 6 प्लस 18 का 18, फिर 18 में कितने लीप वर्ष? 18 में कितने लीप वर्ष? 4 चौको 16, 4 लीप वर्ष बटे में 7, जोड़ दो सबको, कितना आएगा? 18, 4 22 और 6 28, 3 31 और 15 46, 46 को 7 से डिवाइड करो, 7 छंग 42, कितना बचेगा? 4, और 4 पे क्या होता है हमारा? 4 पे क्या होता है? 6 पे क्या होता है? फ्राइडे, 5 पे क्या होता है? थर्सडे, 4 पे क्या होगा? वेडनेसडे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? वेडनेसडे। सब याद कर डालो, हमें सब याद हो गया, तुम भी याद करो। समझ गए सभी लोग कि कैसे क्या निकालना है? बताइए कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ तक कि सभी लोग समझ चुके हो? बताइए जल्दी से, पेपर में अगर आएगा तो निकाल लोगे। हमारी मेहनत तो खराब नहीं जाएगी, मेहनत खराब नहीं जानी चाहिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछना, आप बताएंगे हम, और पेपर में नहीं करके आए तो फिर हम बताएंगे। ठीक, अगर हमारे पढ़ाने के बाद भी आप पेपर में छोड़ के आते हो तब फिर आपके लिए सही नहीं होगा। ठीक, आपको एक बार नहीं आता, 2 बार नहीं आता, 3 बार नहीं आता, बार बार पूछो, लेकिन आप छोड़ के ना आओ। ठीक है, अगर आप छोड़ के आओगे तो बहुत गलत आदत हो जाएगी, आपकी बहुत गंदी आदत है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो पेपर में छूटना नहीं चाहिए। मैं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। आगे बढ़ें, चलो अब आप ये लगाओ, 18 अप्रैल 1865 सप्ताह के कौन से दिन पड़ा था? 18 अप्रैल 1865 सप्ताह के कौन से दिन पड़ा था? आप बताइए इसका आंसर कितना आएगा? जल्दी से लगाइए सभी लोग, और सही लगाना। किसी ने अगर गलत लगाया तो सही नहीं होगा, और नकल बिल्कुल नहीं करना। कोडिंग अपने दिमाग में सेट करो जैसे मैंने बताया है। अगर तुम उसका फोटो अपने दिमाग में सेट कर सकते हो तो ये कोडिंग भी अपने दिमाग में सेट करो, कैसे भी, हमें नहीं पता। ठीक है, पूरी कोडिंग को आप अपने दिमाग में सेट करिए और हमें बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। आगे बढ़ा जाए, बताइए आगे बढ़ें। सभी लोग आंसर दे दिए? ठीक, चलो इसका आंसर दो, 1 जनवरी 2020। अब सुनिएगा, अब एक कॉन्सेप्ट जो मैंने छोड़ दिया था पीछे, अभी मैंने नहीं बताया, उस बात को बताते हैं। ठीक है, कोडिंग में ही अब दिया गया है 1 जनवरी 2020। अभी हमने जो वहाँ पे कोडिंग की थी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे कोडिंग की थी, तो इसको लिखा था, ये वाला जो था ये 1 था, ये वाला 4 था, और ये वाला 4 था, और ये 0 था। ये कोडिंग थी ना। ठीक, फिर हमने एक कोडिंग में देखिएगा वहाँ पे क्या किया था, हमने कहा था अभी इसको मत ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने कुछ रफ किया था, ये वाली को, जी 0 और 3 को हमने रफ किया था। क्यों? जनवरी और फरवरी में 0 और 3 को, आप समझिएगा। जनवरी में 0 और फरवरी में 3, ये 2 कोडिंग तब आप यूज़ करोगे जब वर्ष हमारा लीप वर्ष होगा। जनवरी में 0 लगाओगे, फरवरी में 3 लगाओगे जब लीप वर्ष होगा। कोडिंग के समय आपको एक छोटी सा बात और ध्यान रखनी है। इतनी बड़ी बड़ी बातें ध्यान रख सकते हैं तो एक छोटी सी बात को और, ठीक, जब जनवरी और फरवरी में लीप वर्ष पूछ लिया गया तो आपकी कोडिंग में ये जो कोडिंग होती है ये सामान्य वर्ष के लिए 1 और 4। जब लीप वर्ष आ जाएगा तो 0 और 3 आ जाएगा। ठीक, बात क्लियर है इतनी? जब हमारा लीप वर्ष आ जाएगा तो 0 और 3 आ जाएगा, और ऐसे जो आपकी कोडिंग है वो 1 और 4 है। ठीक, तो आइए आप समझिएगा, 1 जनवरी 2020,
एक का एक तो जोड़ोगे ही जोड़ोगे, एक का एक जोड़ोगे ही जोड़ोगे। और जनवरी की कोडिंग कितनी है? अब हमारा वर्ष कौन सा है ये बताओ? 2020 है। 2020 हमारा कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। सबसे पहले 20 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 पंचे 20, तो लीप वर्ष कितने आए? 5। 4 पंचे 20, लीप वर्ष कितने आए? 5। उसको छोड़ दो। अब 2020 में अगर 20 4 से डिवाइड हो रहा पूरा का पूरा, तो वर्ष हमारा कौन सा होगा? लीप वर्ष होगा। जब वर्ष हमारा 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए तो वर्ष हमारा कौन सा होगा? लीप वर्ष होगा। ठीक, तो ये जो 2020 है ये हमारा लीप वर्ष है। और महीना कौन सा है? जनवरी है। और जब लीप वर्ष होगा तो जनवरी की कोडिंग क्या करोगे? 0 करोगे। जब सामान्य वर्ष होगा तो जनवरी की कोडिंग 1 होगी, फरवरी की कोडिंग 4 होगी। और जब लीप वर्ष होगा तो जनवरी की कोडिंग 0 होगी और फरवरी की कोडिंग 3 होगी। ठीक, तो अब हमारा जो ये वर्ष है ये लीप वर्ष है, तो जनवरी की कोडिंग कितनी हो जाएगी? 0। फिर 2020, 2000 प्लस 20, तो 2000 के लिए आप क्या लिखते हो? 6। और 20 का 20 जोड़ोगे, फिर इसमें कितने लीप वर्ष आए? 5। इस 5 को जोड़ लोगे और 7 से डिवाइड करोगे। 20, 5 25, 6 31 और 1 32। 32 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौको 28। शेष कितना बचेगा? 4। और 4 पे क्या होता है हमारा? आपको पता है क्या? वेडनेसडे। वेडनेसडे होता है। आपका आंसर आ गया वेडनेसडे, बुधवार। बताइए, बात क्लियर है सभी को? कोई परेशानी? सबको समझ में आ रहा है? समझ गए बात को? जब लीप वर्ष होगा तब जनवरी और फरवरी की कोडिंग में बदलाव होगा, वरना बदलाव नहीं होगा, सेम कोडिंग चलेगी। ठीक, चलिए आइए। अब 10 मार्च 2065 को कौन सा दिन होगा? ये शायद पीछे क्वेश्चन आ चुका है, अगर नहीं आया तो आप लगा के आंसर दो। ऐसे क्वेश्चन तो आप लगा ही लोगे ना। 10 मार्च 2065 को कौन सा दिन होगा आपको बताना है। 10 का 10 ले लेना, 10 मार्च। बता लोगे ना? बताएं कि ना बताएं? आप लोग बताओ जल्दी से, जल्दी से आंसर बताओ, इसका क्या आएगा? 10 मार्च 2065। और जितने लोग भी कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट करेंगे, आप सब गलत कमेंट कर देते हो। और हाँ, दूसरी चीज़ बेटा एक और ध्यान रखना, कभी कभी क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ ऑनलाइन क्लास में, तो कभी कभी क्वेश्चन मिस्टेक की वजह से आंसर गलत आ जाता है। तो आप ये मत सोचना कि सर गलत पढ़ा रहे हैं। बेटा क्वेश्चन जब टाइपिंग होती है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी टाइप करवाए जाते हैं तो मैं मैच नहीं कराता हूँ। ये थोड़ी सी मेरी फॉल्ट है, मैं मैच नहीं कराता हूँ। मुझे मैच करा के ही क्लास लेनी चाहिए, लेकिन इतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं एक एक क्वेश्चन को मैच करा के फिर क्लास देने आऊँ। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि 1-2 क्वेश्चन कभी फॉल्ट हो जाते हैं, आंसर गलत आया, तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा सर ने गलत सॉल्व कर दिया। वो क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो मेरा सही होगा ना, हमें लगाने का तरीका तो सही होगा ना, हमें लगाने का तरीका नहीं गलत करना है बस। और कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है 1-8 पॉइंट की, तो आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी हो जाता है, क्योंकि इतनी क्लासेस पढ़ानी रहती हैं तो माइंड थोड़ा सा अगर कभी डिस्टर्ब हुआ तो क्वेश्चंस में थोड़ी सी कैलकुलेशन फॉल्ट हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कभी भी फॉल्ट ना हो। ठीक, तो आप कभी भी गलत मत समझिएगा, मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपको एक भी पॉइंट गलत ना पढ़ाया जाए। गलत पढ़ाने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, सही पढ़ाने से फ़ायदा है, क्योंकि मेरा टारगेट है आपका सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन मेरा मेन टारगेट है, तो हमें गलत पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। ठीक, वैसे गलत पढ़ा के मैं क्या कर लूँगा ना। तो जैसे कि अभी पीछे एक मॉक टेस्ट हुआ था, उसमें साथ 1-2 क्वेश्चन के पॉइंट ही मिस्टेक में थे, तो क्वेश्चन का आंसर तो मैं मैच नहीं करा सकता। फिर बाद में मैंने जब मैं ऑफिस गया, मैंने मिलाया क्वेश्चंस को, तो मैंने देखा कि क्वेश्चंस में ही फॉल्ट थी, तभी मैंने आंसर सही लगवाया था। ठीक, आंसर जो मैंने सॉल्व कराया था वो सही कराया था। आप उसके लिए बिल्कुल मत परेशान हो, और जो क्वेश्चन फॉल्ट हो तो आप उसको छोड़ दो, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए आइए, ये आप बता लेंगे। आगे आइए आप। 15 अगस्त 2010 से 10 दिनों के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये भी आप लगा लेंगे। पहले आप 15 अगस्त 2010 को दिन निकालिएगा। 15 अगस्त, आइए निकाल देते हैं, 2010। तो पहले हम 15 अगस्त का 15 ले लेंगे, अगस्त का कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे। 2010 को आप लिखोगे 2000 + 10,
तो 2000 की कोडिंग कितनी होती है, 6 होती है। और ये वाला 10 जोड़ लोगे, इस 10 में लीप वर्ष कितने आएंगे, 4 दूनी 8, 2 लीप वर्ष आएंगे ना, 2 लीप वर्ष आएंगे, 2 जोड़ लेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे। 15 3 18, 6 24, 10 34, 2 36, और 36 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 25 35, शेष कितना आएगा 1। और 1 तारीख को हमारा क्या होता है, संडे, क्योंकि 0 को सैटरडे होता है, 0 को सैटरडे तो 1 तारीख को संडे। तो 15 अगस्त 2010 की बात करता तो क्या हो जाता हमारा संडे। लेकिन उसने कहा क्या कि इसके 10 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त के 10 दिनों के बाद, मीन्स 15 अगस्त को अगर संडे है, इसके 10 दिन बाद, मीन्स अब हमसे पूछ रहा है, बात समझिएगा, 15 अगस्त लिख दूं, तुम लोग बहुत महान हो, थोड़ा सा भी हमने छोड़ दिया तो तुम सब परेशान हो जाते हो तुरंत। अब हमसे पूछ रहा 10 दिन बाद, मीन्स 25 अगस्त को, 25 अगस्त 2010 को, ठीक। इसके बीच में कितने दिन गए, 10 दिन, 10 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 का नाम 7, शेष कितना बचा 3। इस शेष को संडे में जोड़ दो, तो संडे में मंडे ट्यूसडे, तो 25 अगस्त को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। देखिए है बुधवार, बात क्लियर है, कुछ भी नहीं करना था। 15 अगस्त 2010 को आपको निकालने का तरीका पता है। 15 अगस्त 2010 को कैसे निकालोगे, 15 अगस्त 2010 को संडे आ गया, इसमें 10 दिन जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 25 अगस्त को कौन सा दिन होगा, क्योंकि 10 दिन बाद को पूछा है। बात क्लियर, चलिए। वाह, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आए, बताओ कितने लोग कैसे लगाओगे इसको। क्वेश्चन पूछ ले, वर्ष 2007 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। मीन्स वर्ष 2007 का कैलेंडर पुनः फिर से कब लागू होगा, वर्ष 2007 का कैलेंडर पुनः फिर से कब लागू होगा। मीन्स 2007 में अगर 1 जनवरी को संडे था तो पुनः कौन से वर्ष 1 जनवरी को संडे होगा। मीन्स वही कैलेंडर पुनः कब लागू होगा। मीन्स आपको कैलेंडर फेंकने की जरूरत नहीं होती, उनको आप रखते जाओ बक्से में, ठीक है, वो फिर कभी यूज आएंगे आपके, क्योंकि वही कैलेंडर पुनः फिर लागू होगा। तो आपको बताना है वर्ष 2007 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा। तो सबसे पहले आप आइएगा 2007 पे, ठीक, 2007 को आप 4 से डिवाइड करना। बात समझिएगा सभी लोग, बहुत अच्छा मैटर बता रहा हूँ। 4 पंचे 20, 7 बचेगा, इसको 4 पंचे 20, ठीक, 7 बचेगा, फिर 4 एक कदम 4, शेष कितना आया 3, ये हमारा शेष आया। अब शेष तो 3 आ गया। बहुत सारे बच्चे इसको अलग अलग मेथड से लगाते होंगे, अलग अलग तरीके से लगाते होंगे, लेकिन मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है कि क्वेश्चन को थोड़ा आसानी से सॉल्व करा देना। आप क्वेश्चन को पेपर में लंबे मेथड से मत लगाना, हम आपको सॉल्व दे रहे हैं, आप सॉल्व मेथड को दिमाग में सेट रखो, आप आराम से लगा लोगे, ठीक। सबसे पहले आपको जो वर्ष दिया जाएगा उस वर्ष को क्या करोगे, 4 से डिवाइड करके शेष निकालोगे। जो वर्ष दिया जाएगा उसे 4 से डिवाइड करके शेष निकालोगे। अब शेष क्या क्या आ सकता है, शेष 0 आएगा, 0 शेष, तो वर्ष में जितना वर्ष दिया जाएगा उसमें 28 जोड़ देना। शेष 1 आएगा, तो जितना वर्ष दिया जाएगा उसमें 6 जोड़ देना। जब शेष 2 या 3 आएगा तो जितना वर्ष दिया जाएगा उसमें 11 जोड़ देना। बात समझ गए, इतनी बात सभी लोग बताइए, कोई परेशानी यहाँ तक की। जब शेष 1 आएगा तो कितना जोड़ना है 6, जब शेष 0 आएगा तो कितना जोड़ना है 28, जब शेष 2 और 3 आएगा तो कितना जोड़ना है 11। जब आपने 2007 को 4 से डिवाइड किया तो शेष कितना आया 3 आया, 3 आया, तो कितना जोड़ना है 11, तो वर्ष में 11 जोड़ दो, जोड़ दो, 7 1 8 1 2018, तो वह कैलेंडर पुनः कब लागू किया जाएगा 2018 में। बात क्लियर है। सबसे पहले आप वर्ष को 4 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करके शेष निकालोगे। शेष 0 आएगा तो जो वर्ष दिया जाएगा उसमें 28 जोड़ दोगे। शेष 1 आएगा तो जो वर्ष दिया जाएगा उसमें 6 जोड़ दोगे। यदि शेष 2 या 3 आ गया तो जो वर्ष दिया जाएगा उसमें 11 जोड़ देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो 2007 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा 2018 में। आगे बढ़ें।
अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2028 का कैलेंडर फिर किस साल में इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्ष 2028 का कैलेंडर फिर किस साल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप 28 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 सते 28, हमारा रिमाइंडर जो शेष आया है वो क्या आया है 0, और डिवाइड करने पर जब शेष 0 आएगा तो वर्ष में 28 जोड़ दोगे, जब शेष 1 आएगा तो वर्ष में 6 जोड़ दोगे, जब शेष 2 या 3 आएगा तो वर्ष में 11 जोड़ दोगे। जो वर्ष दिया जाएगा वो शेष अगर 0 बचता है तो उसमें 28 जोड़ देना, यदि शेष 1 बचता है तो 6 जोड़ देना, यदि शेष 2 या 3 बचता है तो 11 जोड़ देना। तो उसने कहा वर्ष 2028 का कैलेंडर फिर किस साल लागू होगा, मीन्स इसी कैलेंडर का आप उपयोग फिर किस साल कर सकते हो। मीन्स कैलेंडर फेंकना नहीं है। तो 4 को जब 7 से डिवाइड किया तो शेष कितना आ गया 0, और जब शेष 0 आएगा तो वर्ष में कितना जोड़ोगे 28, तो इसमें 28 जोड़ दोगे तो 8 8 16 का 6 80 लगा 1 2 2 4 1 5 2056 में। तो उस कैलेंडर का पुनः उपयोग कब करोगे बेटा 2056 में। मीन्स कैलेंडर मत फेंकना, अपने घर में रखे रहना, एक बक्सा भर दो, वो कैलेंडर फिर से यूज होगा, नया नहीं खरीदना पड़ेगा, पैसे बचेंगे, सेविंग करो ना। उस कैलेंडर का उपयोग आप 2056 में पुनः कर सकते हो जो 2028 में होगा। ठीक, अब बात आती है 2021, क्योंकि कैलेंडर तो मेरे पास 2021 का रखा है ना, वो कब यूज करते हैं 2021 का कैलेंडर, उसको रखे रहेंगे, इस बार फेंकेंगे नहीं। चलो देखिए वर्ष 2021 का कैलेंडर पुनः इस वर्ष इस्तेमाल किया जाएगा। इस बार 2021 का कैलेंडर फेंकना नहीं किसी को। ठीक, सबसे पहले 2021 को क्या करोगे, 21 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 पंचे 20, जब शेष कितना बचा हमारा 1, और जब शेष 0 आएगा तो कितना जोड़ोगे 28, जब शेष 1 आएगा तो कितना जोड़ोगे 6, जब शेष 2 या 3 आएगा तो कितना जोड़ोगे 11। ये शेष निकालना, सबसे पहले वर्ष को 4 से डिवाइड करोगे, फिर शेष निकलेगा, शेष निकलने के बाद शेष 0 आएगा तो वर्ष में 28 जोड़ दोगे, शेष 1 आएगा तो वर्ष में 6 जोड़ दोगे, शेष 2 या 3 आ जाएगा तो वर्ष में 11 जोड़ दोगे, तो शेष कितना आया 1, तो वर्ष में कितना जोड़ोगे 6। तो वो कैलेंडर पुनः कब लागू किया जाएगा 2027 में। फिर जो आपके पास इस समय 2001 का कैलेंडर है वो पुनः कब लागू होगा 2027 में। तो इस बार कैलेंडर मत फेंकना, घर में रखे रहना। 2021 का कैलेंडर 27 में फिर टांग देना, पैसे बचेंगे इस बार ना। अब आप समझ पाओ ना कि कौन सा कैलेंडर कब लागू होगा, बात क्लियर है। सभी लोग लगा लोगे ऐसे क्वेश्चन, चलो लगाओ जल्दी से, बताओ अब जल्दी से बताओ। देखें अभी कितने क्वेश्चन हैं, ज़्यादा है क्या, नहीं समाप्त हो गया, ये लास्ट है हमारा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर दो और कैलेंडर की क्लास आज समाप्त होती है। अब एक 10 मिनट की क्लास और रह गई है, उसको भी मैं किसी दिन आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। सभी लोगों को समझ में आ गया है कैलेंडर, कोई परेशानी तो नहीं है। इसका आंसर जल्दी से दो, जितने भी क्वेश्चन आज छोड़े गए हैं सबके आंसर आपको देने हैं ना। कैलेंडर बिल्कुल मस्त तरीके से समाप्त हो चुका है, आपको भी समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप इतने टैलेंटेड हो, समझ तो गए होगे। और प्यारे बच्चों, दूसरा काम, हमारे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, हर जगह हमें बढ़ाओ। तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो मेरा जरा सा भी, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हो, आप थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा तो मुझे भी आगे बढ़ाओ, बढ़ने का मौका तो दो, एक बार हम आग लगा देंगे। ठीक है, मैथ और रीजनिंग में आपको एक भी पॉइंट की परेशानी नहीं होने देंगे। आप हमें कॉल करो, मैसेज करो, मुझे बताओ कि सर इस क्वेश्चन में ऐसी प्रॉब्लम है, हम उसका ऐसा सटीक सा आंसर देंगे कि आप सोचोगे कि यार ये ऐसे भी लगाया जा सकता है। ठीक, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।